खबरों का। आज से बीजेपी के समर्पण निधि संग्रह अभियान का आगाज। 100 करोड़ से ज्यादा का टारगेट। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर बूथों पर पहुंचेंगे सीएम शिवराज और बीडी शर्मा। बीजेपी के समर्पण निधि पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर समर्पण निधि अभियान के जरिए वसूली अभियान चलाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज। कांग्रेस को बताया केकड़ों की पार्टी। आपस में ही लड़े रहे कांग्रेसी, एक दूसरे को खींचकर गिराने में लगे हैं कांग्रेसी। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी को बताया कॉमेडियन। कहा कुछ भी बोल देते हैं राहुल। राहुल बाबा, तेरी मानसिक आयु 6 साल से ज्यादा नहीं। सीएम शिवराज ने उत्तराखंड में डोर टू डोर किया प्रचार। ज्वालापुर विधानसभा में घर घर जाकर लोगों से किया संपर्क। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट की संवैधानिकता की चुनौती मामले की हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य सरकार और एमपीपीएससी को कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब। एमपी में चुनाव आयोग चलाएगा मतदाता को जागरूक करने का अभियान। मेरा वोट मेरा भविष्य, ताकत एक वोट की चलेगा अभियान। प्रतियोगिता के जरिए वोटर को वोट की ताकत बताएगा चुनाव आयोग। जबलपुर में राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अनुविभागीय अधिकारी के नए भवन का किया भूमि पूजन। काफी लंबे समय से पाटन में स्थित नए तहसील भवन की हो रही थी मांग। कार्यक्रम में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की जुबान फिसली। कहा जिन 5 राज्यों में हो रहा चुनाव वहां बनेगी कांग्रेस की सरकार। भोपाल में ब्लैक फंगस से महिला की मौत। तीसरी लहर में ब्लैक फंगस से पहली मौत। महिला को विदिशा से भोपाल किया गया रेफर। महिला की कोविड रिपोर्ट थी निगेटिव। दमोह के देहात थाना इलाके में गांव के लोगों ने गाय चोरी के शक में अधेड़ शख्स की जमकर की पिटाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। तो इंदौर में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। किराना दुकान और रेस्टोरेंट को आग ने लिया अपनी चपेट में। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। नरसिंहपुर में युवकों की दबंगई का वीडियो वायरल। युवक पिस्टल लेकर लोगों को धमकाते दे रहा गालियां। पुलिस ने दर्ज किया मामला। उमरिया जिले में अज्ञात लोगों ने युवक की चाकुओं से गोदकर की हत्या। रेलवे पटरी के पास मिला शव। पुलिस जांच में जुटी। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में महिला कर्मचारी के साथ छेड़खानी का मामला आया सामने। आरोपी को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ, मामला दर्ज। भिंड जिला अस्पताल में वार्ड बॉय ने मारी थी नर्स को गोली। घटना के बाद आरोपी ने थाने में पहुंचकर किया सरेंडर। आरोपी नर्स से करता था एक तरफा प्यार। नर्स ने सिविल सर्जन से की थी कई बार शिकायत। भोपाल में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर की बाल बाल बची जान। सड़क पर लगा जाम। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के सामने की घटना। भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में बढ़ी ठंड। दिन में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं चलने से कोल्ड डे जैसे हालात। पहाड़ों पर बर्फबारी का मध्य प्रदेश में दिख रहा असर। छत्तीसगढ़ में ठंडी की वापसी। रायपुर सहित कई जिलों में बारिश के बाद पारा सामान्य से 3 डिग्री नीचे पहुंचा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर। आज सरगुजा में सदस्यता अभियान के लिए होगी ट्रेनिंग। मिशन 2023 की बनेगी रणनीति। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने मंत्री को कहा सावन का अंधा। प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी लचर है ये किसी से छुपा नहीं। दिल्ली में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नव छत्तीसगढ़ सदन के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के दिए निर्देश। द्वारका सेक्टर 13 में 60 करोड़ की लागत से बन रहा नव छत्तीसगढ़ सदन। इंदौर के बर्फानी धाम में रहने वाली 9 साल की मासूम की हादसे में मौत। घर में बने मंदिर में पूजा करने के दौरान हुआ हादसा। आरती के लिए दीपक जलाते समय लगी कपड़ों में आग। इंदौर में ब्लैक फंगस का पहला मामला। खरगोन में रहने वाली महिला ब्लैक फंगस से संक्रमित। इंदौर के निजी अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने एसआई को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बेलबाग थाने में पदस्थ है पकड़ा गया एसआई। नौकरी लगवाने के लिए मांगे थे पैसे। सीएम शिवराज के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने किया पलटवार। कहा एमपी बीजेपी में मची है खींचतान। पत्र लिखकर दर्द बयां कर चुके हैं बीजेपी सांसद केपी यादव। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे केकड़ा पार्टी बताने का देंगे जवाब। बीजेपी के समर्पण निधि अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा अभियान के जरिए
वसूली अभियान चलाने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल का आदेश जारी। इस बार सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में होगी बोर्ड की परीक्षा। कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार बनाए जा रहे ज्यादा सेंटर। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए भूपेश बघेल सरकार ने 338 करोड़ की कार्य योजना को दी मंजूरी। 15वें वित्त आयोग के तहत मिली मंजूरी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार। छत्तीसगढ़ में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक। स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और प्रमोशन नियम को दी गई थी चुनौती। पंचायत शिक्षकों को संविलियन कर बनाया गया था नया कैडर। पंजाब चुनाव प्रचार में व्यस्त सांसद संतोष पांडे ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, साजिश कर रही है राज्य सरकार। पुलिस की कार्यप्रणाली पर साजिश की बू। ग्वालियर में चोरों ने शादी वाले घरों में सेंध लगाकर 65 लाख रुपए का सामान समेटा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए कार की शिनाख्त की। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार करने का किया दावा। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों की समीक्षा की। कहा, 12 फरवरी को बैतूल से एक क्लिक के जरिए किसानों के बैंक खाते में फसल बीमा की राशि जमा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज। नरसिंहपुर की करेली शुगर मिल में जीएसटी का छापा। टैक्स चोरी सहित बड़ी अनियमितताएं मिलने की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। जांजगीर चांपा जिले के पिंडरवा गांव में पुलिस ने अवैध रूप से महुआ शराब बेचने वाले को किया गिरफ्तार। घर से 10 लीटर शराब की बरामद। जांजगीर चांपा में बजरंगबली मंदिर में तोड़फोड़ के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने किया चक्का जाम। तोड़फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी की मांग। 3 ग्राम पंचायतों के बजरंगबली मंदिर में हुई है तोड़फोड़। बलौदाबाजार के बनगबौद में अवैध महुआ शराब बनाते 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के घर से 100 लीटर महुआ शराब और 10 बोरी महुआ लहान जब्त। जशपुर के पत्थलगांव नगर पंचायत में भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला। 6 भाजपा पार्षद 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। कोरबा एसपी ने शहर का किया पैदल भ्रमण। यातायात सहित कानून व्यवस्था के लिया जायजा। व्यवस्था दुरुस्त रखने अधिकारियों को दिए निर्देश। बस्तर सांसद दीपक बैज ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। संसद भवन में की मुलाकात। बजट चर्चा के दौरान सोनिया गांधी ने की बैज के भाषण की प्रशंसा। दीपक बैज ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। दुर्ग पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। 3 दिन पहले खून से सना मिला था शव। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। तीनों आरोपी मृतक के दोस्त। छतरपुर में भीषण सड़क हादसा। 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। महासमुंद के कोलपदर बीट में छापा। 150 सागौन चिरान और सागौन का 10 लट्ठा जब्त। लकड़ी की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए। कवर्धा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ा। आरोपियों के पास से चोरी की 5 बाइक बरामद। कवर्धा में 24 घंटे में कोरोना के 57 नए मरीज मिले। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 312। सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में। इंदौर में 10 साल की मासूम के साथ छेड़खानी करने वाले 60 साल के बुजुर्ग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर पूर्व में भी दर्ज है कई आपराधिक प्रकरण। शाजापुर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ ही एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लगभग 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल से इंदौर आई अकेली लड़की को पुलिस ने पहुंचाया उसके घर। 2 फ्लाइट बदलकर इंदौर आई थी लड़की। पश्चिम बंगाल में बुआ के साथ रहती है लड़की। आगर मालवा में अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा। युवती के प्रेमी के ममेरे भाई ने बलात्कार कर लूट की नियत से की थी हत्या। मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। करीब 2.5 लाख के जेवर बरामद। राज्यपाल को राजिम माघी पुन्नी मेले के लिए मिला निमंत्रण। गरियाबंद जिले की कलेक्टर ने दिया निमंत्रण। राज्यपाल ने मेले की तैयारियों के लिए जानकारी। कोरबा में एससीसीएल गेवरा के डंपर ऑपरेटरों ने डंपर चलाने से किया इनकार। 8 घंटे से अधिक खराब रोड में दबाव बनाकर ड्यूटी कराने का लगाया आरोप। प्रबंधन के साथ विवाद का वीडियो हो रहा वायरल। कोरबा में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने अपनी दत्तक पुत्री सरस्वती का किया कन्यादान। कई नेता और अधिकारी बने विवाह के साक्षी। लाफा गांव में संपन्न हुआ विवाह समारोह। कवर्धा पुलिस ने अपहरण के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को यूपी के शामली से किया गिरफ्तार। 2016 में शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को भगाकर ले गया था आरोपी।
खंडवा में जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले 3 छात्र चोरों को हरदा से किया गिरफ्तार। महंगी कारों के शौक ने बनाए अपराधी। आरोपियों के पास से 2 कार, मंगलसूत्र, कई मोबाइल और घड़ी जब्त। देवास में खनिज और परिवहन विभाग ने 21 डंपरों पर की कार्रवाई। 1,75,000 का अर्थदंड वसूला। वाहनों में अतिरिक्त रूप से स्लैब लगाकर बढ़ाते थे भार क्षमता। दमोह में अंतरजातीय विवाह करने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार। परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पुलिस अधीक्षक ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। पन्ना ने फिर उगला हीरा। यूपी के नोएडा के शख्स को मिला बेशकीमती हीरा। हीरे की अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपए। जबलपुर में शादी के वादे से मुकरने पर युवती पर उसकी प्रेमी ने किया जानलेवा हमला। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। युवती की हालत खतरे से बाहर है। प्रेमी सलाखों के पीछे। दंतेवाड़ा में मंत्री कवासी लखमा ने भूमकाल स्मृति दिवस पर शहीदों को किया याद। गढ़मिरी में क्रांतिकारी शहीद वीर कवासी रोडा पेदा की 112वीं वर्षगांठ पर दी श्रद्धांजलि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा खत। पत्र में बीजेपी नेता ने कर्मचारियों की नाराजगी का किया जिक्र। महंगाई भत्ते में 14% के अंतर को दूर करने की मांग। कवर्धा पुलिस ने बड़ी संख्या में बरामद किया चोरी का मोबाइल। एसपी ने मालिकों के हवाले किया मोबाइल चोरी मामले में 5 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े। कवर्धा के कुकदूर में 20 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण। स्वास्थ्य मंत्री और पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने किया भवन का उद्घाटन। 2 करोड़ 43 लाख की लागत से बना है स्वास्थ्य केंद्र। हिजाब पहनकर बाइक स्टंट मामले पर गृह मंत्री का बड़ा बयान। मामला संवेदनशील है। वीडियो कब का है ये पता कर आगे का फैसला लिया जाएगा। हिजाब स्टंट मामले में कांग्रेस के आरोप पर बोले गृह मंत्री, कांग्रेस स्वाभाविक रूप से इस तरह के विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए राजनीति। हिजाब मामले में बोले विधायक आरिफ मसूद, कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान से स्थिति हुई साफ। हिजाब को लेकर सरकार के रुख का स्वागत। राजधानी भोपाल में बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। विरोध स्वरूप किया बूथ पॉलिश। हाथों में अपनी डिग्री और मार्कशीट लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता। सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व में अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी सुपर मॉम की बेटी पार्टी देव। अपनी मां कॉलर वाली बाघिन की तरह ही बाघों का कुनबा बढ़ाने में योगदान दे रही है पार्टी देव बाघिन। कांकेर में भूमकाल दिवस पर आदिवासियों ने निकाली विशाल रैली। अमर शहीद वीर गुंडाधुर के बलिदान दिवस को भूमकाल दिवस के रूप में मना रहे आदिवासी। सभी जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। बस्ता सांसद दीपक बैज का भाजपा पर पलटवार। कहा राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए पॉलिटिकल स्टंट कर रही भाजपा सांसद संतोष पांडे पर कवर्धा को अशांत करने का आरोप। बस्ता सांसद दीपक बैज ने लिया लोकसभा में बजट चर्चा में हिस्सा। केंद्रीय बजट को बताए सपनों का बजट। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार। रायगढ़ में अपर कलेक्टर ने अलग अलग दफ्तरों का किया औचक निरीक्षण। समय पर नहीं आने वाले 42 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस। 1 दिन का कटेगा वेतन। बलौदाबाजार में पुलिस परिवार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर की शुरुआत। एसपी के निर्देश के बाद सिलाई सीख रही पुलिस परिवार की महिलाएं। भविष्य में आर्थिक रूप से सक्षम होंगी महिलाएं। कोरबा मेडिकल कॉलेज में एक गुमनाम खत ने मचाई खलबली। खत लिखने वाली महिला ने जीवनदीप समिति के एक कर्मचारी पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप। मेडिकल कॉलेज के डीन ने महिला उत्पीड़न समिति को सौंपी जांच। बलौदाबाजार में भी धान खरीदी केंद्र पर खरीदी का काम पूरा। जिले में 69,64,308 क्विंटल धान की खरीदी। किसानों को 1,351 करोड़ का भुगतान। दुर्ग में करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार। रायपुर एयरपोर्ट से पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्क्रैप लेन देन के नाम पर की थी करोड़ों की ठगी। रायपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों को निकाला जुलूस। अश्विनी नगर में युवक को दौड़ाकर मारा था चाकू। आजाद चौक पुलिस ने निकाला जुलूस। मुंगेली में रेत का अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई। रेत से भरे 3 ट्रैक्टर और 2 हाईवा जब्त। लोरमी एसडीएम ने की कार्रवाई। मुंगेली में बेमौसम बारिश से मुंगेली बिलासपुर मार्ग पर लगा जाम। निर्माणाधीन मार्ग में वाहनों के फंसने से लगा जाम। ठेकेदार की लापरवाही के चलते हो रही परेशानी।
सांसद रामविचार नेताम ने राज्यसभा में उठाया छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं और बच्चों की मौत का मामला। केंद्र सरकार से विशेष टीम भेजकर स्वास्थ्य जांच कराने की मांग। जबलपुर में भूमाफिया के खिलाफ अभियान शुरू। आधार ताल में करीब 20 करोड़ रुपए की खंडहर में तब्दील हुई बुरहानपुर के बहादुरपुर सहकारी सूत मिल। कोर्ट में लटका है लेनदारी देनदारी का मामला, बावजूद इसके मिल में हो रहा है मिट्टी और मुरुम का खनन। जल्दी सैटेलाइट से ऑपरेट होगा एमपी का बिजली तंत्र। 2 महीने के अंदर जीआईएस पर होगा उपलब्ध। खंबे, ट्रांसफार्मर, घरों के बिल जीआईएस से होंगे टैग। हर उपभोक्ता भी जीआईएस मैप पर होगा उपलब्ध। और यहाँ पर वक्त एक